साली गंदगी मचा रखी है। आज से हम लोग बात करेंगे गुरु दक्षिणा नहीं, शिष्य दक्षिणा। दुर्भाग्य है उस मास्टर का जिसके पास वो बच्चा पढ़ा जिसकी रैंक 1 आई। अलग अलग मास्टरों का अलग अलग योगदान। एक बेचता है, दूसरा उसको कैमरे में कैप्चर करवाता है। टेस्ट मंत्रा, अब तैयारी हुई आसान। कैसी उम्मीद रख सकते हो आप उन शिक्षकों से जो दिन रात ये ज्ञान देते हैं कि बेटा ये हो जाएगा, ये कर देंगे, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और उनका असली चेहरा कुछ और है। बचपन से लगा के आज तक आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होगी, सुनी होगी कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है। महाभारत काल से लगा के आज तक क्या परिवर्तन हुआ, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, स्कैम 2023, एसएससी सीजीएल 2021 स्कैम। अब कई लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि एसएससी में कोई स्कैम हुआ। ये एसएससी के स्कैम से भी ऊंचे स्तर का एक स्कैम है। अभी बीच में बात की कि बचपन से लगा के आज तक हम यही बोलते हैं कि गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाएगी। अगर मेरी जॉब लगेगी तो मैं अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ दक्षिणा के रूप में भले ही एक मिठाई का टुकड़ा लेके जाऊंगा। लेकिन वर्तमान की जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें एक भयंकर भूचाल आया और जिसको लाने वाले ऑनलाइन के मास्टर जी हैं हमारे। गजब की मार्केटिंग देखी है इन लोगों की कि जो सब कुछ भूल गए, जिनको ये नहीं पता कि भारत ऐसा एक महान देश रहा जहां एक विद्यार्थी अपने गुरु के लिए समर्पण और त्याग करता है और जहां गुरु एक अपने विद्यार्थी को सही राह दिखाता है। आज से हम लोग बात करेंगे गुरु दक्षिणा नहीं, शिष्य दक्षिणा। तो नए टर्म का यहां पर जन्म हुआ। शिष्य अब दक्षिणा लेंगे और गुरु जी अब दक्षिणा देंगे। इतिहास गवाह है, एकलव्य ने अपने गुरु को अंगूठा दान दिया था। हमेशा आपने पढ़ा होगा, जब जब स्कूलिंग में आप लोग गए होंगे आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन हमारे यहां तो पूरी शिक्षा पद्धति बदल गई भाई। विभिन्न तरह के आप लोग, हालांकि मैं इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना नहीं चाह रहा था, लेकिन पिछले लगातार कुछ महीनों से मेरा सर दर्द हो गया और मैं मजबूर हो गया कि मैं भी अपनी भाव व्यक्त करूं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, कोई कहता है मैं गाड़ी दूंगा, कोई कहता है मैं फ्लैट दूंगा, कोई कहता है मैं ये दूंगा, कोई 15 लाख रुपए में टोपर खरीद लेता है, कोई 20 लाख रुपए में टोपर खरीद लेता है। भाई साहब, आप ऐसे मुकाम पे हो, आपको लोग जानते हैं, दुनिया के आप इंस्पिरेशन हो, आइडियल हो। दुर्भाग्य है उस मास्टर का जिसके पास वो बच्चा पढ़ा जिसकी रैंक 1 आई। अब गजब की चीज देखिए, कैसे एक टॉपर को पैसे का लालच देकर खरीदा जाता है। टॉपर्स जाते हैं मुखर्जी नगर, मास्टरों से मिलते हैं, कोचिंग के मालिक से मिलते हैं और वहां पर डीलिंग होती है कि मैं अपनी रैंक आपको सौंप रहा हूं और वहां एक रुपये के माध्यम से वो डील फाइनल हो जाती है। बस उस बच्चे का काम इतना होता है कि उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके किसी पर्टिकुलर कोचिंग के बारे में अपने 2-4 शब्द बोलने होते हैं कि मैं यहां से पढ़ा। और ये मैं एक शिक्षक की बात नहीं कर रहा, तमाम अलग अलग तरह के लुभावने ऑफर देते हैं कि अगर मेरे पढ़े हुए बच्चे का ये रैंक आया, मेरे पढ़े हुए बच्चे का ये रैंक आया, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। अरे भाई साहब, आप उनको एक नौकरी दिलवा रही हो, इससे बड़ा और क्या चाहिए उनको। हर नौजवान का सपना है कि उसको एक जॉब मिल जाए। इस मुखर्जी नगर को छोड़ दो, इससे बाहर आप चले जाओ, बिहार चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश देख लो, आप राजस्थान देख लो, हरियाणा देख लो, साउथ में चले जाओ, आप देखिए कि हर नौजवान चाहता है कि उसको एक बढ़िया जॉब मिल जाए। नहीं चाहिए उसको 15 लाख रुपया, लेकिन उसको एक नौकरी दिला दो और उसके ईमान को जीवित रहने दो। आप देखिए, एक बच्चे की रैंक फर्स्ट आई, ऋषभ नाम का एक बालक, रैंक फर्स्ट आई, जो लगभग इस देश का हर एसएससी की तैयारी करने वाला युवा ये चाहेगा कि रैंक फर्स्ट ने कैसी तैयारी करी, मैं उसका इंटरव्यू सुनूं और उसकी बातें सुनूं और मैं उसके शेड्यूल को फॉलो करूं, और ये होना भी चाहिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन गजब यहां पर होता है कि इस विद्यार्थी ने अपने आप को बेच दिया और बेचने का कुछ अलग अलग मास्टरों का अलग अलग योगदान। एक बेचता है, दूसरा उसको कैमरे में कैप्चर करवाता है। मतलब आप सोचिए कि यार, एक बच्चा जो बैठ के कहीं पढ़ रहा है, उसके मन में यह है कि ये मेरे गुरुजी है और ये मेरे रोल मॉडल है और मुझे इतना ज्ञान देते हैं, और वो मतलब एक अध्यापक दूसरे अध्यापक की पैर खींचने के पीछे लगा हुआ है कि जितनी इज्जत आप उतार सकते हो उतारिए। अरे उसने तो काम किया भाई साहब, उसने तो अपने आप को
नंबर एक दिखाने के लिए कि मैंने नंबर एक रैंक दिलाई, जो काम किया किया। आप भी तो वही कर रहे हो। ये कोई आज का मसला नहीं है, हर साल होता है। लेकिन पिछले कम से कम 1-2 साल से, जब से ऑनलाइन चीजें हिट होनी स्टार्ट हुई, लोगों ने झूठ झूठ और फ्रेब का एक नकाब पहन लिया। बस एक बनावटी बातें आपको बताई जाएगी और आपको बताई जाएगी कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, आप ये कर दो मैं ये कर दूंगा, आप ये कर दो मैं ये दे दूंगा। अब आप सोचिए, जीवन में पहली सफलता उसको प्राप्त हुई और कई सारे लोग इस पे अलग अलग तरह की वीडियोस बना के आएंगे कि भाई वो बच्चा यहां पढ़ाओ, बच्चा मेरे पास ही पढ़ाओ बच्चा। फिर तो एक काम करो ना, असली तो वो उस मास्टर का हकदार है जिस मास्टर ने उसको बेसिक में पढ़ाया होगा, स्कूल में पढ़ना सिखाया होगा, उसके पास जाना चाहिए। आप क्यों उसका क्रेडिट लेते हो? और गजब की चीज देखिए कि इस विद्यार्थी का ये पता ही नहीं कि पढ़ा कहां है। जिस मास्टर से पढ़ा होगा, जिसने इसको सिखाया होगा, मतलब उस गुरु का दुर्भाग्य देखिए कि वो गुमनाम की जिंदगी जी रहा है। और ऐसे ऐसे मास्टर इसकी रैंक बनकर लाभ उठा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। 15 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन एक बच्चा जिसको अभी इतना डेवलपमेंट जिसका नहीं हुआ, नौकरी जरूर प्राप्त कर ली, उसने दुनिया और जग नहीं देखा। अगर कोई ऐसा ऑफर लेके बच्चा आता भी है कि मैं अपनी सीट बेचना चाहता हूं और रैंक 1 देना चाहता हूं, तो समझाओ भाई अपने घर बैठ जा। उसके लिए उससे ज्यादा खुशी क्या है कि उसको मनचाही पोस्ट मिलने वाली है। लेकिन नहीं, रैंक फर्स्ट आ गई तो इसके माध्यम से करोड़ रुपए तो कमाने होंगे ना। इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, बड़े स्तर पे प्रमोशन होगा, कमाओ रुपये। अब ये बालक जिस ऑफिस में बैठेगा, जहां भी जाएगा, अब आप सोच के चलिए, हम हमेशा सरकार से यह अपील करती है कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। हम अगर किसी सरकारी दफ्तर में जाए तो वहां पर हमारी सुनवाई हो, वहां पर जो बड़ा बाबू बैठा हुआ है वो हमसे पैसे ना ले। कैसी उम्मीद रख सकते हो इसी नौजवान से जिसने पहले झटके में 15 लाख रुपए का चाकू मार दिया? कैसी उम्मीद रख सकते हो आप उन शिक्षकों से जो दिन रात ये ज्ञान देते हैं कि बेटा ये हो जाएगा, ये कर देंगे, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और उनका असली चेहरा कुछ और है। हालांकि बात बहुत लंबी और बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, भाई साहब काम करिए, पढ़ाइए। बच्चे अलग अलग शहर में, अलग अलग कोचिंगों में बड़ी मेहनत से पैसे देके पढ़ाई कर रहे हैं। उनको अपने विजन से डिस्ट्रैक्ट मत करो। आपकी रैंक आती है, आप उसका इंटरव्यू कराओ, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह के जो ये नई नई चीजें आप प्याज के ऊपर छिलके उतरवा रहे हो, ये चीजें जो मार्केट में चल रही है, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, मतलब हद होगी बिल्कुल। साली गंदगी मचा रखी है। हम नहीं होंगे तब भी मैथ्स पढ़ेंगे लोग, और जब हम नहीं थे तब भी मैथ्स पढ़ते होंगे, जब भी लोगों को सरकारी नौकरी लगती होगी। हर साल हजारों लोग इंस्पेक्टर बनते हैं, हर साल हजारों लोग पीओ बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि एक ही मास्टर से पढ़ के बने होंगे वो। तो इस गंदगी को रोको और बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान दिलाओ उनका। आपका कुछ नहीं होना, आप तो हर साल जब भी वैकेंसी आएगी करोड़ों छापोगे। इन चीजों से हटो, पढ़ाई की तरफ मूव करो, बस इतना ही।